नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और हम पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, और जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और उसके जो स्टेजेस हैं उसको अच्छे से समझा था। अब हम चलते हैं पर्टिकुलरली थ्योरीज पे, और जिसकी पहली जो वीडियो थी उस पर हमने समझा था पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसकी जो बेसिक टर्म्स है, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, ये सब हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे जो पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में जो 4 स्टेजेस दी हैं, उन 4 स्टेजेस में कैसे कैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसने अच्छे से बताया। तो हमको अब उसको समझना है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेजेस ऑफ पियाजेस, ठीक है, स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, हमें उसे समझना है। जैसे कि आपको पता है कि पियाजे, ठीक है, क्या बोलता है, पियाजे बोलता है कि बच्चा, ठीक है, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट या वो एक्टिव लर्नर का है कि बच्चा खुद ब खुद ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। उसको आप इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करने दो। मतलब पियाजे ने इनेट एबिलिटी को ज़्यादा, ठीक है, अहमियत दी है कि बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेगा, खुद ही ज्ञान का निर्माण करेगा, ऐसे पियाजे ने कहा। तो चलिए इसके स्टेजेस से समझते हैं वो क्या क्या चीज़ें बताते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है पियाजे की थ्योरी का वो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से है, वो बर्थ टू 2 ईयर, मतलब बर्थ से 2 साल के जो पीरियड है उसको पियाजे ने बोला है सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोला है? सेंसरी मोटर स्टेज। किसके द्वारा कहा गया है? पियाजे के द्वारा इसको कहा गया है। अब इसमें पियाजे ने कुछ बातें बताई कि पियाजा इस स्टेज में चीज़ों को, ठीक है, पियाजे ने बताया कि बच्चे इस स्टेज में चीज़ों को कैसे सीखते हैं। ठीक है, उसने बोला भाई थ्रो सेंसेस, कि भैया अधिकतर बच्चे यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो भी लर्निंग हो रही है उनकी, वो किसके थ्रू हो रही है? वो थ्रू सेंसेस के थ्रू हो रही है। और दूसरा उसकी जो मोटर एक्टिविटीज़ है, मोटर एक्टिविटीज़, उसके थ्रू, मतलब ये दोनों चीज़ें पियाजे ने बताई कि इनके थ्रू क्या हो रही है, यहाँ पे बच्चे की क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। बच्चा सीख कैसे रहा है? एक तो मोटर एक्टिविटीज़ करके, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके इन्वायरमेंट के साथ, और थ्रो सेंसेस, ये दोनों ही है जिसकी वजह से बच्चा यहाँ पर सीख रहा है। अब बच्चे ने, पियाजे ने बताया कि यहाँ पर बच्चा क्या क्या चीज़ अचीव कर लेता है, मतलब इसकी अचीवमेंट इस पीरियड के अंदर क्या होती है। पहला उसने बताया ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है इसको समझिए। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, स्टेजेस हम पढ़ रहे थे जब, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब किसका होता है कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को उठा के और तोड़ने की कोशिश करते हैं, या उसको, उनको क्योंकि जिज्ञासा होती है, उनको देखना होता है कि चीज़ क्या है और ये कैसे वर्क कर रही है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ महंगी वस्तु बच्चा उठा लेता है, तो माँ बाप को पता है कि वो फेंकेगा, कुछ करेगा, तो माँ बाप उसको लेकर और ऐसे करके ऐसे छुपा लेते, ये बोल देते कौवा ले गया या चिड़िया ले गई या क्या, ऐसे बोल देते। तो बच्चे को लगता है वो चीज़ इस ब्रह्मांड से ही बाहर चली गई, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, बट जब बच्चा 1.5 साल के आसपास हो जाता है, 1.5 से 2 साल के बच्चे के बीच होता है, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब आप वस्तु को उठाकर ऐसे फेंक कर ऐसे करोगे तो वो, उसको समझदार होती है कि उसको समझ जाता है कि वस्तु यहीं पर है, वो पीछे से आएगा आपकी ऐसे वस्तु, वो क्या करेगा? निकाल लेगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया, मतलब बच्चे को ये चीज़ पता चल गई है कि भाई जो भी वस्तु है वो यहीं एग्जिस्ट करती है, भले ही मेरी नज़रों से, मतलब उसकी साइट से दूर है बट एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, मतलब नज़रों से दूर है पर यहीं है। तो ये कब डेवलप हो जाती है बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस? लगभग 1.5 से जब 2 साल का बच्चा होता है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे की डेवलप हो जाती है। ठीक है, और वो किस स्टेज में आएगा? सेंसरी मोटर स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है और ये बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज में डेवलप होती है, तो आप बताओगे सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ ले तो 1.5 से 2 साल के बीच में लगभग ये डेवलप हो जाता है। दूसरा हम इसके देख सकते हैं, इसमें होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ही बच्चा यहाँ पे करता है, मतलब कि बच्चे के जो डिज़ायर्स हैं उनको बच्चा पूरा करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्शियसली सोच समझ के कुछ बिहेवियर जो करता है उसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कि बच्चों को कुछ डिज़ायर है, कुछ अचीव करना है उसको, ठीक है, तो उसके लिए वो कुछ बिहेवियर करेगा, वो सोच समझ के करेगा, उसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को दूध पीना है या उसको मिल्क चाहिए उसको, तो क्या करेगा? मिल्क की बोतल लगा के उसको मार रहा है या उसको उठा के फेंक रहा है, तो उसके माता पिता समझ सकते हैं हाँ भाई बच्चे को क्या लग रहा है, भूख लग रही है,
या वो है, या बच्चे की खाने की कटोरी उठा के ऐसे ऐसे पटक रहा है छोटा बच्चा, या उसको क्या क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बिहेवियर करेगा, तो उन्हीं बिहेवियर को बोला जाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी कहाँ देखे जाते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ये दो चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जा सकती है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कहाँ दिखाता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस तो बच्चे यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तीसरा हम इसके अंदर बोल सकते हैं इमिटेशन। ठीक है, कि बच्चा क्या करता है, अपने जो बड़े लोग हैं उनकी क्या करता है, इमिटेशन या नकल करना स्टार्ट कर देता है, कि बच्चा इमिटेशन के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए सेंसरी मोटर स्टेज में, एक ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और एक इमिटेशन। अब उसके बाद अब समझते हैं दूसरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्याजी ने क्या कहा उसको समझिए। प्री ऑपरेशनल स्टेज का पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, हो जाएगा 2 ईयर टू 7 ईयर। इसको डिवाइड किया 2 से 7 साल के बीच में प्री ऑपरेशनल स्टेज को। इसमें प्याजे ने क्या क्या बातें बताई हमको समझते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब वही समझाता हूँ आपको। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं आपको उसको ठीक है समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके छोटे बच्चों में ऐसे फिगर बना के 1 2 3 1 2 1, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही कितनी बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मैं इधर एक बॉल बनाऊँ, 1 2 3 4 5 6। मान लो ये जो बॉल है और ये सेम बॉल है, मैंने एक जगह ऐसे रख रखा है, एक जगह ऐसे रख रखा है। अगर मैं इस स्टेज के बच्चे से पूछूंगा कि भैया कौन सी ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है, वो बोलेगा ये ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, ये ज़्यादा है। बट देखो दोनों की शेप और साइज सेम है, यहाँ पे आपको लग नहीं रहे पर है सेम। और बच्चा ये नहीं बोलेगा, बोलेगा ये ज़्यादा है। आपको तो पता है कि दोनों बराबर है, ठीक है, बच्चा बोलेगा यहाँ पर ये ज़्यादा है। ठीक है, समझते हैं। दूसरा, मान लो मैं बच्चे को एक ऐसा पेज दे दूँ, ये मैंने इस बच्चे को एक पेज दिखाया, अब मैं इसी पेज के टुकड़े मुकड़े करके मतलब थोड़ा और इस पेज को क्या करता हूँ, तोड़ देता हूँ, और तोड़ के मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और ऐसे करके रख देता हूँ, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए। तो मैं बच्चे से पूछूँ ये ज़्यादा बड़ा है ये बड़ा, तो बच्चा बोलेगा ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक, और एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 2 ठीक है ग्लासेस हैं, और इनमें समान मात्रा में क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। कितना पानी इसके अंदर, ठीक है, इनमें समान मात्रा में पानी है, मतलब हम दे सकते हैं इनमें 500 ml पानी। पर मैं इनको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। एक तो मैं गिलास ऐसे ही रहने देता हूँ लगभग, और एक गिलास को मैं काफ़ी ऐसे कर देता हूँ, ऐसा। ठीक है, ये इस दोनों में समान पानी, इसमें डालूंगा पानी, और ये वाला पानी थोड़ा ऊपर आ जाए क्योंकि ये बहुत पतला है गिलास, आप देख रहे हो। तो अब बच्चे से पूछूँ भाई कौन से ज़्यादा है, किस गिलास में पानी है, इस गिलास में ज़्यादा पानी है, इस गिलास में, तो बोलेगा इस गिलास में पानी ज़्यादा है, और पानी दोनों में क्या है, समान है। अब समझिए हो क्या रहा है, मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब बच्चे को लगता है कि भैया किसी भी चीज़ को रीअरेंज कर देने से या उसकी शेप चेंज कर देने से, ठीक है, उसमें जो अमाउंट है, अमाउंट भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। जैसे कि इसको मैंने रीअरेंज करा यहाँ पे, दोनों 6 बॉल्स यहाँ पे, 6 बॉल्स यहाँ भी है, बट रीअरेंज करने में बच्चे को लगेगा ये ज़्यादा है। बच्चा ये समझता है कि भाई चीज़ों को रीअरेंज या रीशेप कर देने से उसके अमाउंट में कम या ज़्यादा हो जाता है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। जैसे इसको देखिए, उसको लगेगा भाई ये ज़्यादा है, बट ये दोनों सेम है। उसको यहाँ पे लग रहा है कि पानी दोनों में, देखो इसमें भी इक्वल है, बट उसको लगेगा इसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रीशेप कर दिया, रेंज। तो रीशेप और रीअरेंज करने से बच्चों को लगता है कि उसका अमाउंट, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका अमाउंट कम या ज़्यादा हो गया। इसको बोलेंगे लैक ऑफ कंजर्वेशन। अभी बच्चे के अंदर ये समझ नहीं होती कि भैया रीशेप और रीअरेंज करने से, ठीक है, उसमें कोई घटता बढ़ता नहीं है, वो सब जितना है उतना ही रहता है। इसको बोलेंगे लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं। दूसरा हमारा ईगो सेंट्रिसिज्म। ईगो सेंट्रिसिज्म का मतलब क्या होता है? ईगो सेंट्रिसिज्म का मतलब होता है कि चाइल्ड को लगता है जैसा वो सोचता है दुनिया के बारे में, जैसे उसकी थिंकिंग है, बाकी सभी लोग भी उसके वैसा ही सोचते हैं। ठीक है, जैसा उसका ओपिनियन है बाकी सब चीज़ों को लेकर, वैसा ही सबका ओपिनियन होगा, है कि नहीं। उसको लगता है कि उसको, मान लो उसको कुत्ते से डर लगता है, उसको लेकर सबको कुत्ते से डर लगता है। उसको लगता है कि मान कि मेरे को पर्टिकुलर ये चीज़ ऑब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो भैया ये सबको ही पसंद होगी। तो इसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म। जैसा उसका नज़रिया है चीज़ों को देखने का, सोचने समझने का, उसको लगता है वैसा ही सभी लोगों का है। इसी को बोलेंगे ईगो सेंट्रिसिज्म। उसके बाद ये हो गया आपका। इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम बोल सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब इस स्टेज में प्याजे ने कहा कि लैंग्वेज भी बच्चे की बहुत फास्टली डेवलप होती है। जैसे मैंने आपको बताया था 200 से लगभग 2000 तक वर्ड बच्चे के बहुत ज़्यादा
मतलब डेवलप हो जाते हैं स्टेज के इस पीरियड टाइम के अंदर। तो बोलेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। यहाँ पे क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि इसका जो मेमोरी है वो रैपिड क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद एक और चीज़ हम समझ सकते हैं वो आपका सिम्योटिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। सिम्योटिक फंक्शन या हम इसको बोल सकते हैं सिम्बॉलिक थिंकिंग। सिम्बियोटिक थिंकिंग या सिम्बॉलिक थिंकिंग का मैं कहने का मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ इस स्टेज में क्या करता है, बहुत सारे सिंबल, साउंड्स, ठीक है, और साइंस का इस्तेमाल कर साइंस होते हैं ना, उनका चिन्ह, उनका इस्तेमाल करके अपनी बातों को कन्वे करने की कोशिश करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखा होगा गुड बाय कह रहा है ऐसे करके, ठीक है, हैंड को क्या कर रहा है, वेव कर रहा है, तो आप साइन या जेस्चर वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, या उसको किसी चीज़ को लेना तो उसकी तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो बच्चा यहाँ पे सिम्योटिक फंक्शन उसी को बुलाता है, सिंबॉलिक थिंकिंग बोल सकते हैं कि साइन साउंड इसका इस्तेमाल करके अपनी बातों को दूसरों को कहता है या मीनिंग को क्या कहता है, कन्वे करता है। तो ये समझ सकते हैं किसमें, सिम्योटिक फंक्शन या सिम्बॉलिक थिंकिंग। ये भी कहाँ आएगा आपका, इस पीरियड के अंदर आएगा। ठीक है, अब दो बातें और है यहाँ पर समझ सकते हैं उनको हम, ये प्री ऑपरेशनल का ही है भी। पांचवी चीज़ यहाँ पे क्या है, हम बोल सकते हैं वन वे थिंकिंग। वन वे थिंकिंग का मतलब क्या है, चाइल्ड अभी लगभग इस एज में 2 से 7 साल में बच्चा एक ही डायरेक्शन में सोच पाता है, ऐसा प्याजे के द्वारा कहा गया जाता है। या हम इसको बोल सकते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, जैसे कि इसको एक डायरेक्शन आपने बता दी तो उसको उल्टा करने में उसको दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल मैं बच्चे से पूछ लूँ 4 × 7 कितना होगा, ठीक है, या मैं 9 4 जा कितना, या सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे इरिवर्सिबिलिटी मतलब बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि मान लो 4 9 जा कितना होगा, तो बच्चा कह रहा है कितना हो गया 36। अगर मैं 9 4 जा बच्चे से पूछ लूँ तो वो नहीं बता पा रहा है, तो मैंने क्या करा, चीज़ों को रिवर्स करके, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को रिवर्स या उल्टा करके यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि बच्चे की होती है यहाँ पे वन वे थिंकिंग होती है, वो एक ही डायरेक्शन में सोच पाता है, या वो इरिवर्सिबिलिटी इसके अंदर होती है। उसके बाद एक होती है आपकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग मतलब बच्चे के लॉजिक कुछ अलग ही होते हैं, इलॉजिकल उसके लॉजिक्स होते हैं, मतलब वो कुछ भी बोलता है। ठीक है, मान लो कि अभी वो यहाँ पर बच्चा एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वो घर से छत से निकल, कमरे से बाहर निकला, उसने देखा अचानक बारिश हो गई, तो उसको लगा कि मेरे कमरे के बाहर आने से अचानक से बारिश हो गई है कि नहीं। मान लो जैसे वो छत पे चला गया और बारिश बंद हो गई, उसको लगा कि मैं छत पे आया हूँ तो बारिश बंद हो गई, मतलब वो कुछ भी लॉजिक देता है। मान लो कि वो घर के अंदर आया, नीचे आया, जैसे बारिश आती है तो लाइट कट जाती है, तो घर जैसे बारिश हो रही है और घर के नीचे अंदर आया, तो जैसे वो घर के अंदर घुसा तो लाइट चली गई। हो सकता है वो कहे कि मेरे आने से क्या हो गई, लाइट चली गई। तो बच्चा कुछ भी मतलब बेतुके लॉजिक देगा यहाँ पर, आपको तो बेतुके, पर उसको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से या ऐसे हुआ, तो अपने लॉजिक अलग ही देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। एक और चीज़ बच्चा यहाँ पे जो करता है वो होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म आपने देखा होगा, एनिमिज्म का मतलब क्या, आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, जैसे लड़कियां या लड़के जो होते हैं वो अपने खिलौनों के साथ बहुत मतलब प्यार करते हैं और बहुत उनके साथ खेलते हैं। जैसे आपने गर्ल्स को देखा होगा, वो कोई गुड़िया या गुड्डा लेके आएंगे तो उनको क्या करेंगे, उनको नहलाएंगी धुलाएंगी, उनको ड्रेस पहनाएंगी, सब कुछ करेंगी उनका, ठीक है, उनको खाना खिलाएंगी, ठीक है, उनको खाना खिलाएंगी, पानी पिलाएंगी, उनको अपने साथ मतलब उनको अपने बेड पर ही रख देंगी ताकि वो सो जाए अच्छे से। उनको लगता है कि भैया जो गुड्डा गुड़िया प्लास्टिक का है उसमें भी प्राण है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनिमिज्म। मतलब वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर अभी डिफरेंस को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उसको बोला गया एनिमिज्म। या उनको लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे प्लास्टिक के जो गुड्डा गुड़िया, उनमें भी प्राण है, उनको भी भूख लगती है, वो भी खाना खाते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने 2 स्टेजेस को कवर किया अभी, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी, हमने पहले देखा कि इसमें सेंसरी के थ्रू बच्चा सीखता है, मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है, लर्निंग बच्चे की होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इमिटेशन, फिर प्री ऑपरेशन में हमने समझा लैक ऑफ कंजर्वेशन एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हमने समझा क्या, फिर हमने समझा इकोसेंट्रिज्म क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, सिम्योटिक फंक्शन या सिम्बॉलिक थिंकिंग, और हमने समझा वन वे थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या एनिमिज्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बाकी जो 2 स्टेजेस हैं उनको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।